सो हेलो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं लोग लेक्चर नंबर 3 के क्वेश्चन के सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस ही आज क्वेश्चंस करना है, उसके बाद ये सर्किल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड मतलब आप लोग को पता होगा, इज 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज, तो पूछ रहा है क्या, मान लीजिए ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया और ये एक कोई कॉर्ड हो गया और यहां पे सेंटर है O। तो कॉर्ड का लेंथ कितना गिवन है? कॉर्ड का लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना गिवन है? 13 सेंटीमीटर। अगर इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लोग, तो हम लोग जानते हैं हम लोग ने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर सेंटर से कोई शॉर्ट लाइन सेगमेंट, सबसे शॉर्ट लाइन सेगमेंट अगर ये क्या ड्रॉ करेंगे लोग, तो वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। मान लीजिए ये ADB, तो AD कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा? ये कितने लेंथ का हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, होगा 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। AD का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा और ये 3। तो ये पूछ क्या रहा है कि इस परपेंडिकुलर का लेंथ पूछ रहा है। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री होता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, लोग परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल सकते हैं लोग। तो 13 का स्क्वायर कितना हुआ? कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 269। मान लीजिए इसको कट लेते हैं लोग, हाइपोटेनस हो गया ये h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। तो h का कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 269। परपेंडिकुलर हम लोग को नहीं पता है, यही ना लेंथ है, तो लेंथ हम लोग को नहीं पता है और बेस पता है कितना? 5 सेंटीमीटर, तो 25। अब p स्क्वायर इक्वल टू 269 माइनस 25, तो परपेंडिकुलर का लेंथ कॉर्ड सेंटर से कॉर्ड का लेंथ कितना आ जाएगा? √225, सॉरी हाँ √225 आ जाएगा, √225 आ जाएगा। तो P का वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही ना होगा? 269 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 और फिर 2, यहाँ पे कोई गलत है ना, यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है 169, सॉरी यहाँ पे 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 269 नहीं होता है, 169। तो P का स्क्वायर तो 169 माइनस 25 कितना होगा? 144 होगा, 144 होगा। तो P इक्वल टू √144 यानी 12 सेंटीमीटर होगा, यही हमारा आंसर है। सेंटर से कॉर्ड का लेंथ कितना है? सेंटर से कॉर्ड तक का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर BOC इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे है BOC लेंथ, BOC क्या है? BOC डायमीटर ऑफ द सर्कल है एंड AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं लोग, अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे लोग, मानते हैं ये कंस्ट्रक्शन हो गया AO लाइन का, तो O से A लाइन क्या होगा? रेडियस होगा, और O से B भी लाइन क्या होता है? रेडियस होता है। अगर दोनों इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। कॉर्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है? डायमीटर ही तो है, तो कॉर्ड पे 90 डिग्री। तो रेडियस और रेडियस अगर इक्वल है तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा? पूछ रहा है क्या? ABC, यानी ये लेंथ पूछ रहा है हमारा ABC।
तो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसी को लिख देंगे लोग हम लोग कि गिवन क्या है हमारा, गिवन है ए ओ बी बाई कंस्ट्रक्शन ए ओ बी 90 डिग्री का हो जाता है, ए ओ बी 90 डिग्री का, और फिर एंगल बी और एंगल ए बचता है, तो एंगल बी ए ओ इजकल टू एंगल ओ बी ए। कैसे होगा, क्योंकि साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, होते हैं ना। तो अगर ये दोनों x होगा, x इजकल टू x, तो x प्लस x इजकल टू 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। ये अगर ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है तो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 2x इजकल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x इजकल टू 45 डिग्री हो जाएगा। इसको 2 से कट कर देंगे 90 डिग्री को, तो हो जाएगा, तो x इजकल टू 45 डिग्री। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आ गया है आप लोग के सामने बहुत ही आसान सवाल, जो कि है सिर्फ थ्योरम पे बेस्ड है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। देखिए लोग, बनाने का कोशिश कीजिए लोग तब तक इसको। आई होप ये आप लोग से बन गया होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए लोग, आप लोग अगर ए बी एक आर्क है, थ्योरम में पढ़ा था, अगर ए बी एक आर्क है, ए बी एक आर्क है, ए बी एक आर्क है, ये अगर सबटेंड करता है सेंटर पर एंगल, तो वो डबल होता है। किसके डबल होता है? वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कहीं पे सबटेंड करता है, उसके डबल होता है। तो ये भी एक आर्क है, ये और कहीं भी सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ एंगल सी पे सबटेंड कर रहा एंगल, तो वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। इसको एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। इसको बताने का जरूरत नहीं है कि मतलब ये कितने डिग्री का होगा, ये बस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज, क्योंकि आज सिर्फ क्वेश्चंस का सेशन है। इसको आप लोग लिख सकते हो कि एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। और वही थ्योरम जो कि थ्योरम हम लोग ने कराया था कि इफ एन आर्क इज सबटेंड एंगल एट द सेंटर इज डबल्ड विथ रिस्पेक्ट टू, किसको रिस्पेक्ट करके? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो वो डबल हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी इजकल टू 2 और ए सी बी कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। यही तो होगा एंगल ए ओ बी का, यही तो होगा। बस ऐसा ही सवाल, इससे ऐसा ही सवाल आता है। थ्योरम बेस्ड सब बहुत सारे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हालांकि ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है इसके लेंथ को लेके। तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर सी डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मतलब ए बी क्या 12 सेंटीमीटर दिया है और सी ई क्या 3 सेंटीमीटर दिया है, और फाइंड करना है रेडियस को। और हमारा डायमीटर दिया है सी डी, सी डी ही है ए बी पे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो सी डी परपेंडिकुलर है। अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। ए बी इजकल टू 12 सेंटीमीटर, सी इजकल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमारा ए ई का लेंथ कितना हो जाएगा? ए ई का लेंथ, ये ए ई है हमारा, इसका लेंथ कितना होगा? कितना होगा बताइए लोग, थ्योरम में पढ़ा था, बताइए लोग। ए ई का लेंथ होगा कितना? 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है फ्रॉम द सेंटर। तो फिर 6 सेंटीमीटर
ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझ में आया ए 6 सेंटीमीटर कैसे होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और सीई दिया है हमारा, सीई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। अब बताइए लोग, आप लोग ओई का लेंथ कितना होगा, सोचिए लोग ओई का लेंथ होगा कितना। अगर ओ ए रेडियस है, ओ ए एक रेडियस है रेडियस, बिल्कुल है। वैसे ही ओ सी भी तो रेडियस है। तो क्या लिख सकते हैं लोग, ओई को लिख सकते हैं लोग क्या कि आर माइनस ओ सी टोटल आर है, तो आर माइनस ई सी लिखेंगे लोग, आर माइनस ई सी। तो ओई का लेंथ कितना आया, आर माइनस 3। इसी का तो लेंथ दिया है, इसी या सीई बोलिए, ये 3 सेंटीमीटर दिया है। तो ओई का लेंथ 3 सेंटीमीटर होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे लोग, रेडियस हम लोग को निकालना है, रेडियस ही निकालना था हम लोग को, रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे लोग, तो देखिए लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम एओ का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ओई का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा ओई का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर जो कि है हमारा एई का स्क्वायर। तो एओ कितना है हमारा, आर है रेडियस का स्क्वायर, और ओई कितना है हमारा आर माइनस 3, तो आर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एई कितना है हमारा, एई है हमारा 6 सेंटीमीटर गिवन था, एई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी का गिवन था तो हाफ उसका 6 सेंटीमीटर। तो एई 6 सेंटीमीटर यानी इसका स्क्वायर 36 होगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3, तो माइनस 6r यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं लोग हम लोग, प्लस 36 दिख रहा है ना, माइनस 6r प्लस 36। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 स्क्वायर, सॉरी इसको तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट ही देंगे लोग। तो यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस 6r इधर चला आएगा तो 6r होगा, और ये 36 प्लस 9 45 होता है, 45 होता है। तो r को 45 से 45/6, तो 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30, तो 7.5 सेंटीमीटर होगा हमारा आंसर रेडियस का, यानी रेडियस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। आई होप ये समझ में आया होगा, कुछ नहीं, बस इसके लेंथ पे ध्यान देना होता है कि सीई का लेंथ दिया था 3 सेंटीमीटर, तो ये टोटल इसको रेडियस ही तो बोलते हैं लोग ओसी को, तो ओसी को रेडियस बोलेंगे लोग। तो अगर हम लोग r माइनस 3 लिखते हैं लोग तो ओई का लेंथ हो जाता है। तो इस पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे लोग, तो उसका रेडियस कितना निकलेगा 7.5 सेंटीमीटर निकलेगा। आई होप ये समझ में आया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 5th क्वेश्चन है उसको करते हैं लोग। तो चलिए अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, जो है हमारा इन द गिवन फिगर ए बी इज द कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है विथ सेंटर ओ है, ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू सी, ए बी एक्सटेंड कर रहा है सी तक, सच दैट बी सी इक्वल टू ओ बी। इसको लिख लेते हैं लोग, गिवन बी सी इक्वल टू ओ बी, बी सी हमारा ओ बी के बराबर है, ओ बी के बराबर है। ऑल्सो सी ओ इज जॉइंड एंड प्रोड्यूस्ड टू मीट द सर्कल इन डी, सी ओ सेंटर से ज्वाइन हो रहा है और डी तक प्रोड्यूस हो रहा है। टू मीट द सर्कल इन डी,
इफ ACD एंगल ACD गिवन है 25 डिग्री, देन AOD कितना होगा? मतलब कि हम लोग को एंगल AOD ये वाला निकालना है। तो आप लोग देखिए लोग, OB इक्वल टू BC गिवन है, यानी ये वाला गिवन है, तो 25 डिग्री ये है तो ये भी 25 डिग्री होगा। और ये कितना होगा तब? एंगल B कितना होगा बताइए लोग? ये 130 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ये 25 50 होता है, और 50 में से 180 घटाइएगा लोग तो 130 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल ABO, इसको 180 डिग्री में से माइनस करेंगे अगर 130 से, क्योंकि ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट है, तो ये लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर हुआ तो अगर 130 माइनस 180 करेंगे लोग तो 50 डिग्री होगा। वैसे ही अगर OB भी तो रेडियस है और AO भी रेडियस है, यानी ये और ये साइड इक्वल होगा, तो वैसे ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री ही होगा, यानी एंगल OAB इक्वल टू 50 डिग्री। OAB कितना होगा? 50 डिग्री होगा। OBA हम लोग ने लीनियर पेयर से कितना निकाला? 50 डिग्री, तो दोनों 50 डिग्री हो गया, दोनों 50 डिग्री हो गया। तो ये कितने डिग्री का होगा ट्रायंगल के सम से? तो एंगल AOB कितना होगा बाई ट्रायंगल सम से? तो 50 कितना होता है? 100 होता है, तो AOB 80 डिग्री होगा। AOB 80 डिग्री होगा, और ये 25 डिग्री था, तो यहाँ पे 80 डिग्री मिल गया। अब हम लोग लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है, तो एंगल AOD प्लस एंगल AOB प्लस AOB फिर BOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बाई स्ट्रेट लाइन लिख लेते हैं लोग, स्ट्रेट लाइन से होगा। तो AOD कितना है? AOD नहीं गिवन है, AOD तो निकालना ही है हमारा। AOB कितना गिवन है? तो 80 डिग्री, और BOC कितना गिवन है? 25 डिग्री, और ये 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल AOD निकालना है हम लोग को। तो अगर इसको प्लस करके इधर माइनस करेंगे लोग, तो एंगल AOD का कितना आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा। 80 प्लस 25 कितना होता है? 105 होता है। 105 इधर जाएगा, माइनस होगा, कितना आएगा? 75 डिग्री आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो लेंथ गिवन था तो सेम था, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ये दोनों रेडियस तो इक्वल ही होता है, तो रेडियस अगर इक्वल है तो यहाँ पे एंगल भी इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। तो उससे हम लोग ने क्या निकाल डाला? इसका थर्ड एंगल का सम से निकाल डाला 80 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग ने AOD स्ट्रेट लाइन से निकाल डाला, तो हो गया। आई होप ये समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग इसको होमवर्क में ही दे देते हैं लोग, और उसके बाद लिंक में DPP देंगे लोग। तो देखिए लोग, आप लोग इसको होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं हम। तो अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मान लीजिए लोग, तो ये एंगल कितना होगा? तो एंगल BEF निकालना है, ये एंगल निकालना है। मतलब कि क्या निकालना है? एंगल BEF। ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? एंगल का अपोजिट सम 180 डिग्री होता है, यानी इससे इसका एंगल का पता चल जाएगा, वैसे ही इसका एंगल का
मालूम कर लीजिएगा लोग। इतना बता दिया, आराम से ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो आई होप ये सब क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा डीपीपी का।